सूबे सिंध में यौमिया हजारों टन कचरा पैदा होता है, जिसमें प्लास्टिक, कागज और धात जैसी दोबारा नई शक्ल में ढालकर काबिले इस्तेमाल बनाई जाने वाली अशिया की बड़ी मिकदार शामिल होती है। मगर अफसोस 75% कचरा मिलावट की वजह से लैंडफिल साइट पर दफन हो जाता है, जो हमारे माहौल को जहरीला बना रहा है। घरों में गीला और खुश्क कचरा इकट्ठा करने की आदत रिसाइकलिंग के तमाम रास्ते बंद कर देती है। मिसाल के तौर पर कागज या प्लास्टिक अगर खाने के फुजले से गीले हो जाएं, तो वो मुकम्मल तौर पर नाकारा हो जाते हैं। इसे रोकने के लिए घर में ही खुश्क और गीला कचरा अलहदा डब्बों में रखें और सिर्फ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अहलकारों को ही कचरा दें, ताकि रिसाइकलिंग महफूज और मुनज़्ज़म तरीके से की जा सके। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कोशिशें हैं कि रिसाइकलिंग का ये अमल मुनज़्ज़म और जदीद टेक्नोलॉजी और महफूज माहौल में हो। जब आप गीला और सूखा कचरा अलग अलग करेंगे, तो हमारी मशीनें इसे मौसर तरीके से रिसाइकिल करके न सिर्फ माहौल दोस्त बनाएंगी, बल्कि रोजगार के नए मौके भी पैदा करेंगी। आइए अपने बच्चों के लिए साफ सुथरा सिंध बनाने में हिस्सा लें, क्योंकि हमारा सूबा, हमारी जिम्मेदारी, हमारा अज़्म साफ सुथरा और सेहतमंद सिंध। नाज़रीन किराम, हदीस मुबारका है, आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो हर बच्चे को पता होता है, क्या सफाई निस्फ़ ईमान है। बट हम उसे फॉलो करते हुए तो बहुत दूर, हमें वो सिर्फ याद है, हम उसे किसी भी तरह अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाते। मोस्टली लोग इंडिविजुअल तौर पर लोग कोशिश ज़रूर करते हैं। जब आप ओवरऑल देखते हैं अपने इर्द गिर्द और ख़ास तौर पर जिस शहर में हम रह रहे हैं, तो जो फ़र्द वाहिद की जिम्मेदारी होती है, उसे क्या हम पूरा करते हैं? इस पर आज बहुत सारे सवालात उठाएंगे। हम रमज़ान में कहते हैं इट इज़ अ मंथ ऑफ डिटॉक्स, दिल की सफाई। हाँ, मिसकंसेप्शन है यहाँ के लोगों को कि अगर गंदगी हम कर रहे हैं तो साफ करने के लिए कोई और आएगा। और आज ये मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ग्रीन ने इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ डिस्कस किया है। ये तो डिस्कस होना चाहिए हर साल। बिल्कुल, जो सफाई की जब हम बात करते हैं और हम कहते हैं जी ये इट्स अ मंथ ऑफ डिटॉक्स, सफाई, दिल की सफाई का वक्त है, अपना दिल साफ करें लोगों के लिए, तो वहीं पर जो सफाई हमारे इर्द गिर्द होना बहुत ज़रूरी है। जो कचरा हमें इर्द गिर्द नज़र आ रहा होता है, उसका जब हम कहते हैं जी जिम्मेदार कौन है, तो सबसे पहले कहते हैं जिम्मेदार हुकूमत है। कचरा फेंका किसने? कचरा फेंका मैंने है, आपने कचरा फेंका है। और यही वो कचरा है जो हम बाहर मुल्क जाकर नहीं फेंकते, क्योंकि वहाँ हमें बहुत खौफ होता है कि अगर फेंक दिया और पकड़े गए तो क्या होगा। यहाँ पर ये बड़ी स्ट्रेंज बात है, जब सब बाहर जाते हैं तो आपको पता है कि कहाँ पर जो है डस्टबिन है, आपने चीजें रखनी है और अपने पास ले जाके सिर्फ डस्टबिन में ही फेंकनी है। लेकिन जब यहाँ हम अपने मुल्क में रह रहे होते हैं तो इस बात का किसी को ख्याल नहीं होता, जिसकी जहाँ मर्जी आती है वो चीज़ फेंक देता है, क्योंकि उनके जहन में यही मिसकंसेप्शन है कि अगर गंदगी हम कर रहे हैं तो शायद सफाई करने के लिए मुल्क ने कुछ लोगों को हायर किया हुआ है। भाई सफाई निस्फ़ ईमान सिर्फ बाहर के मुल्कों में नहीं है, यहाँ भी है, और यहाँ भी आपने सफाई करनी है। लेकिन जब भी सफाई की बात होती है, तो जो भी कचरा फेंका जाता है उसकी मैनेजमेंट, उसका जिक्र भी नागुज़ीर है। बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से उस कचरे को ठिकाने लगाया जाता है, और अगर वैसा ना हो तो ये शहर सिर्फ कचरे का ढेर बन जाएगा। और शहर कराची की अगर हम बात करें, सिंध की बात करें, तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बहुत मौसर किरदार अदा कर रही है, और आज उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब तारिक अली निज़ामानी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और आपके साथ तशरीफ फरमाए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के कंसल्टेंट जनाब काशिफ सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। लेकिन भाई आज के जो हीरोज़ हैं, आप लोगों से माजरत के साथ, जो हीरोज़ हैं आज की ट्रांसमिशन के, वो ये दो शख्सियात हैं हमारे साथ। मेहनत का खाकरूब है, जिन्हें हम आम इस्तिलाह में स्वीपर्स कहते हैं, मोहम्मद आबिद साहब और मोहम्मद रियाज साहब। वेलकम टू ग्रीन टेलीविजन एंटरटेनमेंट्स महफिल रमज़ान। आपको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। और भाई आज का ये सेगमेंट आपके लिए है, आप हीरोज़ हैं हमारे, ठीक है, इसलिए मैंने कहा था आपसे माजरत के साथ। सर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। कराची, जिसको बहुत आसानी से कहा जाता है भाई यहाँ तो कचरे के ढेर लग गए हैं, यहाँ कोई कचरा साफ नहीं करता, बट मैं रादर देन पुटिंग द डाउट ऑन यू और योर टीम, मैं कहती हूँ जी मेरी जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी है, हम खुद इस चीज़ को सही तौर पर नहीं करते। एक जो जिम्मेदार शहरी का रोल है हम अदा नहीं करते। आपको क्या लगता है सबसे बड़ी कोताही क्या हो रही है हम लोगों से, आवाम से, जिसको हमें सही करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि
जो जनरेटर ऑफ गार्बेज है वो प्रीमिसेस होल्डर है, जैसे कि हम ही हैं, सही। और मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट हमें सिखा रहे होते हैं कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। ओके। असल में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने पब्लिक को इस मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट साइंस की आगाही देने की ज़रूरत है। अभी तक पूरी दुनिया में जो वेस्ट है उसको वेस्ट नहीं बल्कि उसे एसेट ट्रीट किया जाता है। और हमारी अनफॉर्चुनेटली पब्लिक एट लार्ज को इस साइंस से अवेयर नहीं है। ये आगाही हमें देने की ज़रूरत है अब आपके मीडिया के थ्रू, और कि ये लायबिलिटी नहीं है बल्कि एसेट है। अच्छा। जब और प्लस हम प्राइमरी लेवल पे हाउस होल्ड लेवल से हम सेग्रीगेटेड होल्डिंग करें। जो गीला कचरा है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, इनऑर्गेनिक वेस्ट दोनों की को हम अलग-अलग होल्डिंग करें। ऑर्गेनिक वेस्ट जो है उसका तो हमारे पास खुद भी सोल्यूशन है कि किचन वेस्ट वी कैन आवरसेल्फ टर्न इनटू अ कंपोस्ट। हम उसे खुद यानी जो बचा हुआ खाना होता है या बिल्कुल, फ्रूट के छिलके हो गए या सब्जियां हो गई, ये आप कह रहे हैं कि ये तो हमें पता है ये अलग से रखना है। हाँ, बिल्कुल गीले कचरे में आ जाता है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को क्योंकि देखिए मुझे तो अंडरस्टैंडिंग है, मैं चाहती हूँ जो ऑडियंस है ना वो आसान अल्फाज में समझ जाए आपकी बात। तो बिल्कुल आप जैसे कि मेटल हो गया और लोहा हो गया या जो गत्ता हो गया या प्लस जो है पानी की बॉटल्स हो गए, वो एक इनऑर्गेनिक हो गया। ऑर्गेनिक में आपके छिलके आ गए और किचन वेस्ट आ गया, वो जो गीला कचरा है वो ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक वेस्ट को पब्लिक खुद भी अपने तौर पे वो कंपोस्ट में कन्वर्ट करके और थ्रू एरोबिक मेथड वो अपने जो ग्रीन बेल्ट्स हैं या गमलों में कर सकते हैं। या एक और भी मैं एक प्रमोशन कर रहा होता हूँ कि हमारे हर इलाके में तकरीबन पार्क्स हैं, तो वहाँ पर कम्युनिटी को चाहिए कि खाद के लिए यूज करने जो वेस्टेज बिन्स है उसके अंदर डिवाइड करके मिलके वहाँ पर कंपोस्ट प्लांट लगाए जाए। जी, कंपोस्ट हर पार्क में, जैसे कराची को वैसे ही ग्रीनरी की कमी है, जरूरत है। तो हम एक यूजफुल चीज़ है उसको हम बजाय उसको हम फेंकने के हमें चाहिए या तो हम खुद उसको कंपोस्ट में कर, या अपने इलाके में जो हमारी यूनियन कमेटीज़ की एडमिनिस्ट्रेशन है, टाउन कमेटी की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे मिल के हम अपने पार्क्स में कंपोस्ट, छोटे छोटे कंपोस्ट प्लांट लगाए। तो कंपोस्ट प्लांट से इजीली विथ सर्टेन ट्रीटमेंट हम 20-25 रोज के अंदर वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। और आप फिर उसी वो आपका जो पार्क होगा वो ज़्यादा हरा भरा हो जाएगा। और आपकी जो एक अच्छी खासी कास्ट जो हमें बियर करनी पड़ती है वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे वो रिड्यूस हो जाए, वो बच जाएगी। दूसरा टाइप का जो इनऑर्गेनिक कचरा है उसका क्या करना है, जैसे आपने बताया इनऑर्गेनिक जो कचरा है उसके भी बिल्कुल वो बाय प्रोडक्ट्स वो भी हमें सेपरेटली हमारी कंपनी 7 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रही है, उसे हैंड ओवर किया जाएगा। तो हमने यहाँ पर कराची में 3 रिसाइकलिंग प्लांट्स लगा चुके हैं। अच्छा। और हैदराबाद में भी जो हम जो है प्लांट लगा चुके हैं जहाँ पर डिस्कार्डेड प्लास्टिक से 100 मेन नोट्स डेली बेसिस पे प्रिपेयर हो रहे हैं। जबरदस्त। तो इस तरह से, और प्लस अभी थ्रू वर्ल्ड बैंक फंडेड स्वीप प्रोजेक्ट के थ्रू 4 मॉडर्न जीटीएस बनने जा रही हैं जो कि इस साल विद इन 6 मंथ्स हमारे सिस्टम का हिस्सा हो जाएंगी। तो हम ये जो एक्टिविटी है इसको स्केल अप कर लेंगे। और आपका जो है ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे मैंने बताया, इससे कंपोस्ट भी बनाया जा सकता है, इससे आरडीएफ बनाया जा सकता है, जो कि जो शुगर मिल्स की कोयले का मुतबादिल है। आपने दोनों को अलग अलग रखना है। सबसे बुनियादी बात जो इस पूरे जो है ना इसकी बात का खुलासा ये है कि आपने जो आपका ऑर्गेनिक यानी जो खाने बचा हुआ खाना है, छिलके हैं, सब्जियां बच जाती हैं, कोई भी खाना आप जो वेस्ट कर रहे हैं
वो आपने अलग रखना है, और जिसमें प्लास्टिक होता है, गत्ता हो गया, कैन्स हो गए, प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई, ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो ड्राई और तो कोई गीला डस्टबिन ऐसा कचरा होना अलग चाहिए अलग, जो जिसमें डिवीजन हो कि आपने ऑर्गेनिक और जो इनऑर्गेनिक चीजें हैं वो अलग अलग आपने जो है वो अलग करनी है। और ये कह रहे हैं कि हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी जब हम वो जो ड्राई, सिर्फ जो इनऑर्गेनिक कचरा है वो ही हम लेकर जाएं। मुझे ये बताइए काशिफ साहब, पूरी दुनिया में एक ही टीम होती है जो कि पूरे शहर को देख रही होती है, और बड़ी बड़ी उनके पास गाड़ियां होती हैं, वो लेकर जाते हैं कचरा। यहाँ पर जो है लोकली भी, जिन्हें हम कहते हैं जी जमादार आके कचरा उठा कर ले जाएगा, वो आप लोग की टीम का हिस्सा नहीं है, ऐसा ही है, या वो भी आपकी टीम का हिस्सा होता है? जी थैंक यू, आपका सवाल बहुत अहमियत का हामिल है। डोर टू डोर कलेक्शन हमारा SSWMB का मैंडेट है कि हमारे जो वर्कर हैं वो डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं वेस्ट। पूरे शहर में हो रहा है या कहीं पे इंडिविजुअली सतह पर भी लोग आके कचरा ऑलमोस्ट ये हो रहा है, लेकिन अच्छा। कुछ चैलेंजेस, ऑपरेशनल चैलेंजेस की वजह से हो सकता है कि कहीं ये ना हो रहा हो, लेकिन बहरहाल इसको शुरू अगर कहीं नहीं भी हो रहा तो वो जो चैलेंजेस हैं वो जब ख़त्म हो जाएंगे, हम उनसे बाहर निकल आएंगे। वो बहुत बहुत टेक्निकल किस्म के भी चैलेंजेस हैं, तो ये हम ओवरऑल कराची इसको कवर कर लेंगे। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर सिन सॉलिड वेस्ट की आप बात करें तो ये तो रोज़ाना हज़ारों टन कचरा मैनेज कर रहा है, लेकिन आप देखेंगे कराची जो है वो फिर भी साफ़ सुथरा नज़र नहीं आता। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह बुनियादी ये है कि एक इदारे के काम करने से कुछ भी नहीं होगा जब तक कि हर शख्स इस माशरे का अपना रोल इसमें अदा ना लोगों को पर्सनल लेवल पे सफाई जी की तरफ बिल्कुल। जाना इसमें वेस्ट मैनेजमेंट में हर इंसान का, हर माशरे के हर इकाई का इसमें रोल है, ठीक है। उसमें आवाम का बहुत बड़ा रोल है कि वो कम से कम कचरा जनरेट करें, ऐसे तरीकों पर अमल करें जिनसे कचरा कम जनरेट हो, ठीक है। दूसरा ये कि अभी वेस्ट सेग्रीगेशन की बात की गई, तो वेस्ट सेग्रीगेट करें ताकि जो कारामद कचरा है जिससे कुछ प्रोडक्ट्स बन सकती हैं वो फिर आपका वहाँ ना जाए, ठीक है। ये तो काशिफ आपने बताया और सर ने भी बताया कि क्या हमने क्या करना है। पूरी दुनिया में, इनफैक्ट पाकिस्तान के जो और शहर हैं, मैं अगर लाहौर की भी बात करूं, हर गली के एंड पे बड़े बड़े डस्टबिन होते हैं, बड़े-बड़े। कराची में रोजाना अपने घर का कचरा लोग जाकर उसके अंदर भी फेंक देते हैं, गाड़ी आती उठाकर ले जाती है। मुझे तो कराची में नजर नहीं आते वो डस्टबिन। तो वो डस्टबिन लगाए भी तो बहुत कम या है, कहीं कहीं लगाए गए हैं जहाँ शायद हमें नजर नहीं आ रहे। मैं थोड़ा जी बात कि एक्चुअली हम इस तरह से था कि 2014 का एक्ट SSWMB एक्ट पास किया गया, और उसका मकसद ये था जो कन्वेंशनल सिस्टम था उसको मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करना था। इसके तहत ये इदारा वजूद में आया। फिर इस इदारे ने फेज़ वाइज आउटसोर्सिंग हुई। 2016 में 2 डिस्ट्रिक्ट्स की इंटरनेशनल आउटसोर्सिंग हुई, 2017 में और 2 डिस्ट्रिक्ट्स की आउटसोर्सिंग हुई। 2021 में जो रिमेनिंग सेंट्रल और कोरंगी डिस्ट्रिक्ट थी उसकी आउटसोर्सिंग प्रोसेस इनिशिएट और कंप्लीट। 2022 में हमने पूरी कराची का 70% इलाका हमारे वर्क स्कोप में आ गया। हमने एट सोर्स कलेक्शन स्ट्रेटजी अडॉप्ट की। एट सोर्स कलेक्शन स्ट्रेटजी के 3 सेगमेंट्स हैं। एक है ब्लॉक कलेक्शन। ब्लॉक कलेक्शन जो होती है वो जहाँ पर सेटल रेजिडेंशियल इलाके होते हैं वहाँ पे 4 लेन गाड़ी जाती है और डोर टू डोर कलेक्शन करती है। हाँ, और उसकी स्ट्रेटजी इस तरह होती है। और आपको जो बिजनेस हब्स हैं या वर्टिकल बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर बिन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के थ्रू कलेक्शन होती है। और ये कलेक्शन डेली बेसिस पे होती है वैसे? डेली बेसिस पे होती है। और तीसरा जो कच्ची आबादी, कराची का 30 से 35% इलाका कच्ची आबादी बेस्ड है। कच्ची आबादी बेस्ड है, वहाँ पर जो है डोर स्टेप स्ट्रेटजी। डोर स्टेप स्ट्रेटजी इस तरह से कि हैंड कार, जहाँ पर हमारी 4 लेन गाड़ी भी नहीं जा सकती, वहाँ पर हैंड कार लेबर के थ्रू कलेक्शन की जाती है। और वो ट्रक कंपैक्टर में शिफ्ट होती है। ट्रक कंपैक्टर के बाद वो GTS में शिफ्ट होता है। यहाँ पर तकरीबन जो कन्वेंशनल सिस्टम जब प्रैक्टिस हो रहा था यहाँ पर 3000 की चराकुनियाँ थी। हमने उसको एट सोर्स स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करते हुए, अडॉप्ट करते हुए तकरीबन मोर देन 2500 हम ख़त्म कर चुके हैं। और जो मैं आपको बताऊं कि ये काफ़ी हद तक अभी एक प्रोजेक्ट इंटरनेशनल है, प्राइड फार्म।
जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने प्लास्टिक वेस्ट पॉलिसी बनाने का ताज़ किया है, उसकी रिपोर्ट कहती है कि पूरे पाकिस्तान में 50 मिलियन टन ईयरली जनरेशन होती है गार्बेज की। उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि पूरे पाकिस्तान में 60% एफिशिएंसी है कलेक्शन। और कराची में रोजाना 15,000 टन हाँ, 14 से 15,000 टन। और उनकी ये रिपोर्ट कहती है कि 7 शहर हैं जो कि मोर देन 90% एफिशिएंट हो चुके हैं, जिसमें सिंध में कराची, हैदराबाद, सक्खर आ जाते हैं, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद और मर्दान आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, समझ आ गई। तो हमारे जो गवर्नमेंट लेवल पे बहुत सिंसियर एफर्ट हो रही है। अब इसमें जितनी पब्लिक हमने सोशल मोबिलाइजेशन प्रोग्राम्स ही हमने लॉन्च किए हुए, जितनी पब्लिक होता ये है कि फ़र्ज़ करें आपने आज एक गली साफ़ की, तो अनफॉर्चुनेटली पब्लिक इंस्टेड ऑफ होल्डिंग द गार्बेज वो उसको दोबारा नहीं, ये तो है, तो 100%। अभी एक गली साफ होती है तो उस पर एक रकम खर्च होती है, मगर हम दोबारा करेंगे तो अगेन आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। अब जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो हमारे पास आती हैं कि आपने जो इंटरनल स्ट्रीट्स है उसका तो आपने हमें मैंडेट दिया हुआ है ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक, मगर आपकी पब्लिक तो डेली की तरह कर रही है, उस होल्ड नहीं कर रही। तो और अल्दो हमने 5-6 साल से मोबाइल ऐप लॉन्च की हुई है, 1128 कंप्लेन नंबर लॉन्च किया हुआ है। 6 माह पहले हमने यू फोन की, यानी अगर किसी को कंप्लेन है तो वो इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं 1128 पे। एक सिंपल सा मैसेज जो आप लोगों को देना चाहें कचरे के हवाले से कि किस तरह चीज़ों को टैकल किया जाए जिससे शहर साफ भी रहे, वो सिंपल मैसेज क्या होगा? जी मैसेज ये होगा कि इस साइंस को समझें, वेस्ट मैनेजमेंट साइंस को, और इसको ये वेस्ट नहीं है, लायबिलिटी नहीं है, इससे एसेट। अगर आप इसको सेग्रीगेटेड होल्डिंग नहीं करेंगे, हिफाजत मैनर में आप इसे थ्रो आउट करेंगे तो फिर ये लायबिलिटी और हैजर्ड में तब्दील हो जाएगा। अगर हमें साइंस की पता होगी, हम सेग्रीगेटेड होल्डिंग करेंगे, हम खुद ही ऑर्गेनिक वेस्ट का हम हमारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। आप इसको जितना आसान अल्फाज में बता सकते हैं, आसान अल्फाज में एक्चुअली उनको समझ में वही आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं भाई, ये हमें आसान अल्फाज में समझाएंगे। जो हमारे हीरोज हैं, हमारे खाकरोब हैं, जिन्हें हम आम इस्तिलाह में स्वीपर्स कहते हैं। देखें, 15,000 टन कराची में रोजाना की बुनियाद पर कचरा पैदा होता है। आप इमेजिन करें 15,000 टन कचरा आपकी गलियों से, मेन शाहराहों से, ये कहें हम नहीं उठा रहे, तो फिर जो आप इस्तिलाह यूज करते हैं ना कचराची का, मैंने कुछ लोगों को ये देखा है कि वो कहते हैं तब बनेगा अगर इन लोगों ने काम करना छोड़ दिया। तो ये तो हमारे मैं कहूँगी हीरोज आज यहाँ पे बैठे हैं। आप दोनों से मैं पूछना चाहती हूँ, रियाज भाई पहले आप बताइए, आप लोग रोजाना उठते हैं, वही एक पूरा दिन का आपका है कि जी हर जगह से रूटीन क्या होता है? आप सुबह उठे उसके बाद क्या है, आपकी लाइफ में क्या होता है? अगले दिन फिर वही हाल होता है। हम सुबह जब काम पे आते हैं ना, हमारी जॉब भी यही थी, नौकरी भी यही है। बिल्कुल। जैसे हम शाम को छुट्टी करके जाते हैं, सुबह होते उससे ज़्यादा ही कचरा होता है, कम नहीं होता। रोजाना एक दिन पिछले दिन से ज़्यादा ही कचरा ज़्यादा ही मिलता है हमें। हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने मुल्क को साफ करें। हम बिनती मिन्नत ये अवाम से भी करते हैं कि कम से कम कचरा फैलाने की कोशिश करें, और ये शॉपर जो ये कम इस्तेमाल करें। शॉपर एक बात मुझे आप बताइए, प्लास्टिक की थैली हाथ में हो या ऐसा कोई थैला हाथ में हो जिससे कचरा कम हो। पाकिस्तान में कचरा फैलाने की कोशिश नहीं करें, कम से कम कचरा करें कि हमें भी आसानी, हमें भी सुकून मिले। देखिए, आराम से कचरा हम तो काम घरों के करें। अंदर होता है, लोग जो चीजें इस्तेमाल करते हैं। आप एक कोई ऐसी बात बताइए कि लोग आपके लिए आसानी करें कि यार चलें, आपने कचरा तो कर दिया लेकिन आप इस तरह ला के हमें दे दें या 2 अलग अलग थैलों में ला के दे दें। एक आसान अल्फाज में आप कोई ऐसी बात बताइए कि आप लोगों के लिए भी आसानी हो उसमें। थैलों में अलग अलग कैसे, इस तरह है ना, थैला है ना घर में रखा हुआ है, डस्टबिन रखी हुई है जी, उसमें ही छापर चाड़ लें, या जो चीज़ चाड़ रहे हैं समझ में आती है वो कर लें, वो बाहर रख दें, गाड़ी आएगी उठा के ले जाएगी। बिल्कुल सही है। लोग जो है ना दानिश, जो वो फद्दे बाहर फेंक देते, वो बिल्डिंग से नीचे फेंक देते, बिल्डिंग से नीचे फेंकते हैं। अब ऊपर बिल्डिंग में चढ़े हैं, ऊपर चढ़े ऊपर फेंक देंगे नीचे। मैंने शहर में देखा है बच्चों के डायपर्स फेंक देते हैं लोग अपनी बालकनीज में से नीचे, गाड़ियों पर लोग
ये देखा है ना मैंने, और आपने दुनिया में आप कहीं नहीं देखेंगे। एक यहाँ पे ट्रैवल व्लॉगर आए, उन्होंने एक वीडियो बनाई कि बिजली की तार पे बच्चे का डायपर लटका हुआ था। ऐसे ही होते हैं। तो ये बेसिक बात, आज बेसिक पे चले जाते हैं। चीज की तरफ मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ, वो है पान और गुटखा। वो तो एक आपको जगह जगह इतनी ज्यादा गंदगी नजर आएगी, क्योंकि लोग इतने ज्यादा, अब तो बहुत ही ज्यादा हो गए जो गुटखा खाते हैं और वहीं रोड पे फेंक दिया, पान रोड पे फेंक दिया। जब तक आप अपने शहर को अपना घर नहीं समझेंगे ना, तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है। ये चंद लोग मिलके शहर साफ नहीं कर सकते। हम सबको मिलके इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कचरे को बाहर ना फेंकें, क्योंकि अब जैसे ये लोग बोल रहे हैं, इनको इस काम के लिए रखा हुआ है कि अगर हम कचरा बाहर रख देंगे तो गाड़ी आगे ले जाएगी। असल में हमें जल्दी होती है कि यार ये कचरा मेरे घर से निकले, भले बाहर गिर जाए जाके। तो वो जो बाहर का एरिया है ना, वो भी हमारी दुनिया ही है, वो भी हमारा मुल्क है, वो भी हमारा घर ही है। आबिद, उन्होंने बोला कि शॉपर कम यूज करें। ये तो भाई पूरे दुनिया में इस वक्त जाहिर है, ये एक कैंपेन चल रही है कि जो ये सिंगल यूज प्लास्टिक है, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं जो एक दफा हम इस्तेमाल करते हैं, या थैलियां हैं, शॉपर जिसे हम कहते हैं, वो इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। और क्या चीज है जिससे आप लोग की मेरा भाई जिंदगी आसान हो जाएगी? आबिद, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहने का मतलब ये है भाई, जो ये कचरा फेंकते नहीं, थोड़ा जोर से बोलिएगा। कचरा जो फेंकते हैं ना जी, ये नहीं फेंके, जो किसी मतलब जो इसको डस्टबिन में फेंक दें। हमारी तो पूरी कोशिश है भाई, ये रोड को हम सफ़ा रखते हैं, ठीक है ना। और कोने कोने से हम कचरा उठाते हैं, जैसे भी कचरा उठाते हैं हम आगे चलते हैं, पीछे देखते हैं, वो पीछे भी कचरा हो जाता है। हमसे ये तो हमें महसूस होता है ना, हम तो सारा दिन काम ही करते हैं ना, हमें तो महसूस होता है, हम परेशान रहते हैं, भी हम सफाई करते हैं, लेकिन हमारी इज़्ज़त मतलब हमारे को कोई नहीं करता, एहसास नहीं होता किसी लोगों में। जी, बस एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है। लोगों का रवैया कैसा होता है आप लोगों के साथ? आज जरा डांट लग रही है तो सही से लगाए ना सबकी। आप लोग लोगों के कचरे को साफ कर रहे हैं, लोग आपका शुक्रिया अदा करते हैं? कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। जो नहीं करते उनके बारे में बताएं जरा, आज उनकी क्लास। वो ऐसे करते हैं कि हमें देख लेते हैं, हमसे दूर भागते हैं, कि हमसे जरासीम आते हैं, नफरत हमसे करते हैं। हमारा भी, हम ही इंसान हैं, हमारा भी दिल दुखता है इस बात में। हमसे भी मोहब्बत करें तो हम ही मोहब्बत से काम करें अगले का, लेकिन लोग कैसे समझते नहीं हैं। कोई प्यार करते हैं हमें, कोई नफरत करते हैं हमसे, दूर भागते हैं। ऐसा ही हम चाहते हैं कि मुल्क नहीं हमारे साथ करें, हमारे साथ मोहब्बत करें, हम ही मोहब्बत से काम करें। अगले घर सफाई करेंगे। अब देखो उन्होंने घर में मासी रखी हुई काम के लिए, किस लिए रखी हुई है? घर सफाई करने के लिए रखी है ना। अब वो जो घर सफाई नहीं करेंगे तो वहाँ गंदगी बैठेंगे। जब वो घर के सामने सफाई होगी तो वो अच्छी बात नहीं होगी। हम लोग उनके घर के सामने सफाई करके जाते हैं, हमसे नफरत करते हैं। सफाई से अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। आप सोचिए, जब हम घरों में जाते हैं और घर हमें साफ सुथरा मिलता है तो दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। क्या ही ऐसा हो कि ये मुल्क, ये शहर अगर हमारा पूरा का पूरा साफ हो जाए तो आप सोचिए क्या वाइब होगी उस शहर की, उस मुल्क की। असद कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई मैं एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ। हमारे इस भाई ने भी कहा कि कचरा ना फेंकें, लेकिन तारिक साहब यहाँ बैठे हुए, मैं एक रिक्वेस्ट ही करना चाह रहा हूँ। जब हम शहर में खुले आम कचरा कुंडियाँ बना के रखेंगे और लोगों को दावत देंगे कि यहाँ कचरा फेंकें, तो कचरा जमा होता है। मैं नाज़िमाबाद नंबर 3 का रिहायशी हूँ। वहाँ पर 2 बड़ी मसाजिद हैं, एक अहले तशय्युओं का नूर ईमान इमाम बारगाह और जामा मस्जिद नूरुल इस्लाम नियर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल। आप यकीन करें, मेरी पैदाइश से पहले भी कमोबेश कोई 40 साल से ज़्यादा अरसा हो गया होगा उस कचरा कुंडी को। वहाँ से लोग अपने घर शिफ्ट कर गए हैं और नूरुल इस्लाम मस्जिद और इमाम बारगाह के बाहर 2 बड़े इज्तिमात होते हैं हर जुम्मे को और ईद पर, बकरीद पर। और यकीन करें आप, इतना वहाँ पर ताफुन फैला हुआ है कि लोग घर शिफ्ट कर गए। तो आप सोचें कि लोगों का क्या हाल होगा। पिछले दिनों में मैंने एक नोटिफिकेशन देखा था जिससे बड़ी खुशी हुई थी और एक उम्मीद की किरण जागी थी कि शहर कराची में तमाम तर जो खुली कचरा कुंडियाँ हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। तो मैं कहूँगा तारिक साहब, इस पे आप प्लीज़ कुछ निशानदेही फरमाएं। कहाँ एग्जैक्टली बताएं, हम अभी फिर खबर नाज़िमाबाद नंबर 3 वाली कचरा कुंडी तो साफ करवा और इमाम बारगाह नूर ईमान के बिल्कुल सामने जाएगी। असल में कुछ जो पब्लिक खुद भी अपने तौर पे क्रिएट कर लेती है।
डेजिनेटेड एक नहीं दफा होती। तो साफ करवाएं ना। इंशाल्लाह आप एक काम वो किया करें, आप लोग कचरा कुंडी साफ करवा के वहाँ पर दरख्त लगवा दिया करें, और जब कचरा कुंडी मैं साफ उसकी करवाएं जिम्मेदारी मोहल्ले लेता वालों को हूँ, जमा मैं करके उसकी करें। जिम्मेदारी लेता हूँ कि वहाँ पर हम पौधे लगवा देंगे, नर्सरी बनवा देंगे। रिस्पांसिबिलिटी डे जैसे आपने आज सही खत्म फरमाया, करवा देंगे। बिल्कुल आज करवा देंगे। आज हो जाएगा। ईद से पहले तारिक साहब आज ना भी हो, ईद से पहले पहले हो नर्सरी जाए। हम तारिक बनवाएंगे साहब उसमें। हम इससे पहले हो जाएगी। यहाँ अच्छा, इंशाल्लाह ईद से पहले कह रहे हैं मुझे। जज़ाक अल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक ट्रॉफी है हमारी क्या तरफ बात से, है, जबरदस्त। और इस ट्रॉफी से पहले इन्होंने एक बात की कि हमसे लोग जो हैं वो मिलते नहीं हैं उस तरह। मैं मिलूंगा आपसे, आइए। ओहो, क्या बात है। आप इतना बड़ा काम करते हैं ना, हमारे मुल्क का इतना इम्पोर्टेंट काम करते हैं कि इस काम को करने के लिए भी ना दम चाहिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। भाई ये वो लोग हैं, मैंने जैसे आपसे कहा था, वाकई हमारे अगर आप खाक लोग ना हो ग्रुप, तो इस मुल्क का स्वीपर्स। फिर क्या हाल हो। आप लोगों के होते हुए इतनी गंदगी हो जाती है, लोग जो है इतने केयर नहीं करते चीजों का। यार मैं सोचता हूँ अगर ये लोग ना हो तो फिर क्या हो। भाई अल्लाह हमारे ताला आपकी हीरोज हैं, हिफाजत करे, आप लोगों के लिए आसानी करे, आमीन। आमीन। ये लोग सही मायनों में हीरो हैं। ये हमारे हीरोज हैं भाई, हम सब इनके लिए बहुत सारी तालियां बजाएंगे। ऑनररी शील्ड है ये ये आपके आप घरों लोगों को के साफ लिए। करते हैं। ये आप दोनों के क्या साथ बात है जाएगी। भाई, हमारी तरफ जबरदस्त। से आपकी जो पूरी एक कम्युनिटी है, जो लोग सफाई का ख्याल रखते हैं, खुद भी साफ रहते ये हैं। आप पकड़े ना, अब कब मिला था लास्ट टाइम आपको कोई अवार्ड? इधर आए, आगे आए। आइए आगे, दोनों आगे ये पकड़े, दोनों साथ में पकड़े। फोन ये दे दो मुझे। जबरदस्त भाई, इधर आए आगे। भाई ये हमारे हीरो हैं। घरों में बैठे लोग तो तालियां बजा रहे होंगे, जो इतने सारे खड़े हैं, आप भी तालियां बजा दें इनके लिए। ये डिजर्व करते हैं, ये हमारे हीरोज हैं। जब ये आपके घर के बाहर से कचरा उठाने आए, इनको इज्जत दिया करें, पानी पूछा करें, भूख लगी है तो खाना भी दिया करें। 100% सही है ना, जरूर कभी पूछा कभी कीजिए प्यास बात। भूख लग रही होती है। और प्लीज ईदी आ रही है, जो मेरे फैंस हैं और जो Yes. फैंस नहीं भी हैं, उन सब ने किसी को ईदी दे ना दें, इन लोगों को इन जरूर लोगों को दें। आपने ईदी देनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, हम भी आपको ईदी हम दे रहे हैं। जाएंगे जी एक हमारे छोटी पास सी बहुत ब्रेक सारे पे। ये तोहफे हैं जो आपके साथ इंशाल्लाह जाएंगे। दानिश जी, ब्रेक पर जा रहे हैं। ये कुछ तोहफे हैं। सर तारिक बहुत साहब से। शुक्रिया। नाज़माबाद वाली कचरा कुंडी बहुत साफ शुक्रिया। करवा दें इंशाल्लाह। इसी ट्रांसमिशन में हम खत्म ही शाउट करवा आउट दें। देंगे, खत्म करवा दें। और जब होगा ना उस जगह पे, फिर आपकी जिम्मेदारी है कोई आपने कचरा ना पिक्चर नर्सरी बनवाएंगे, वहाँ पर लेके इंस्टाग्राम पे पौधे भी डालनी है लगवाने की फिर। जिम्मेदारी मैं पौधे भी आपके आप सामने लगवाएं। ले रहा हूँ इंशाल्लाह। नहीं, आपने जबरदस्त। पिक्चर लेके इंस्टाग्राम पे डाल लीजिए, बिल्कुल काम हो गया। इंशाल्लाह, टैग भी करना है। बिल्कुल सही है जी। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।